नमस्ते जी। 185वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समोल्लास में राजधर्म विषय पर हम बात कर रहे थे। आज का हमारा प्रकरण है संधि विग्रह आदि 6 उपायों का प्रयोग। मनुस्मृति के श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च संधिं तु द्विविधं विद्यात् राजा विग्रहमेव च उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः समानयान कर्मा च विपरीतस्तथैव च तथा त्वायति संयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः स्वयं कृतश्च कार्यार्थ मकाले कार्य एव वा मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया संहृतश्च च मंत्रेण द्विविधं यानमुच्यते क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात् पूर्वकृतेन वा मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमानसम् बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाड्गुण्य गुणवेदिभिः अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः तदा त्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत् यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतिर्भृशम् अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकं परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति यदा तु स्यात् परीक्षीणो वाहनेन बलेन च तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन् मान्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत् कार्यमात्मनः यदा परबलानां तु गमनीयतमोद्भवेत् तदा तु संश्रयेत् क्षिप्तम् धार्मिकं बलिनं नृपं निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद योरिबलस्य च उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा यदा तत्रापि संपश्येत् दोषं संश्रयकारितं सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशंक समाचरेत्। इस तरह से 16 श्लोकों को उद्धृत करके अब उसका अर्थ लिख रहे हैं। सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो आसन यानी स्थिरता, यान यानी शत्रु से लड़ने के लिए जाना, संधि यानी उनसे मेल करना, विग्रह यानी दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना, द्वैध यानी 2 प्रकार की सेना करके स्व विजय कर लेना, संश्रय यानी निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, 6 प्रकार के कर्म यथायोग्य कार्यों को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए। राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय 2-2 प्रकार के होते हैं उनको यथावत जानो। संधि शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे परंतु वर्तमान और भविष्यत में करने के काम बराबर करता जाए, यह 2 प्रकार का मेल कहता है। विग्रह यानी कार्य सिद्धि के लिए उचित समय व अनुचित समय में स्वयं किया व मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध 2 प्रकार से करना चाहिए। यान यानी अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी व मित्र के साथ मिलकर शत्रु की ओर जाना, यह 2 प्रकार का गमन कहलाता है। आसन माने स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाए, निर्बल हो जाए अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठे रहना, यह 2 प्रकार का आसन कहता है। द्वैध यानी कार्य सिद्धि के लिए सेनापति और सेना के 2 विभाग करके विजय प्राप्त करना, 2 प्रकार का द्वैध कहता है। संश्रय यानी एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा व किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित न हो, 2 प्रकार का आश्रय लेना कहता है। यह जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा, तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज रखे। जब अपनी सब प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न, उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने और अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह यानी युद्ध कर लेवे। जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्नता भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे। जब सेना बलवाहन से क्षीण हो जाए तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे। जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने
और द्विगुणा व 2 प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे। जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र बलवान शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होने वाली है, तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे, जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात रोके, उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे। जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे। जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे, किंतु उससे सदा मेल रखे, और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है। तो ये कितनी सारी बातें इसमें उभर करके आई हैं। तो कुछ विशेष नियम आपको बता रहे हैं राज्य कार्य संबंधी। जब पति और पत्नी समक्ष हो, प्रसन्नता पूर्वक नमस्ते कर जिस जिस प्रकार दोनों में प्रेम बढ़े वैसा व्यवहार करे, विरुद्ध व्यवहार कभी न करे। दूसरा नियम है ऋतुदान के पश्चात किंचित ठहर स्नान कर शालव मिश्री केसर और सुगंधि युक्त परिपक्व दूध शीतल यथारुचि पी के तांबुल भक्षण कर मुख प्रक्षालन करके पृथक पृथक शयन करें। दोनों सदा विद्या धर्म प्रजा सुख के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। किसी वेद विद्या युक्ति विरुद्ध मतमतांतर के झगड़े में दोनों कभी न फंसें, किंतु पक्षपात रहित न्याय आचरण वेदोक्त धर्म का ही आचरण करें और करावें। अपने व पराये राज्य में जहां तक शक्य हो किसी मत वाले की बहकावट से विद्या युक्ति विरुद्ध मत में किसी को न फंसने देवें। यदि कोई समझाने पर भी न माने तो कूप में गिरना ही चाहे तो उसका अभाग्य समझना चाहिए। जब बुरे बुराई नहीं छोड़ते तो भले भलाई क्यों छोड़े। सदा सनातन वेद शास्त्र आर्य राजपुरुषों की नीति पर निश्चित रहकर उनकी उन्नति तन मन धन से किया करे। इनसे विरुद्ध भाषाओं की प्रवृत्ति व उन्नति न करे व करावे, किंतु जितना दूसरे राज्य करते संबंध में यदि वे भाषा को न समझ सकें उतने ही के लिए उन भाषाओं का यत्न रखे जो वह प्रबल राज्य हो। तो कभी बिना विचारे लिखे नियत काल के आज्ञा न देवे। पश्चात जैसी जितने समय में कार्य सिद्धि करने की आज्ञा दी गई हो वह यथावत नियमित समय में पूरी हुई है या नहीं, उस पर भी सदा ध्यान रखे। जो यथोक्त समय में आज्ञा को यथावत प्रीति से पूरी करे उसका सत्कार करना, पारितोषिक देना और उसकी उन्नति करना अति योग्य है, और जो यथोचित न करे उसका अपमान दंड और ह्रास किए बिना कभी न छोड़े। बिना योग्यता व परीक्षा के किसी को बड़ा व छोटा अधिकार न देवे, किंतु जो धर्मात्मा से उस कार्य के करने में समर्थ हो उसी के अधीन वह कार्य सिद्ध करे व करावे। दरिद्र व लोभी को प्रारंभ में बड़ा अधिकार न देवे और कुटुंब संबंधी परस्पर मित्रों को भी एक अधिकार में न रखे। सदा वेदोक्त धर्मावलंबी अधिकारियों पर अन्य मतावलंबियों का अधिकार न देवे, किंतु जिस जिस कार्य में न्याय अर्थात रिश्वत खाने का संबंध हो उनको छोड़ अन्य गौण अधिकारियों में वैदिक धर्मावलंबियों से ही कार्य सिद्ध न हो सके ऐसा रखे। जो प्रीति पूर्वक धर्मात्मता से 30 वर्ष तक राजकार्य करे उनको आधी नौकरी जब तक वे जीवे देवें। यदि संग्राम आदि में उनका मृत्यु हुआ हो उसकी स्त्री पुत्रों को भी उसी प्रकार देवे यावत उनके पुत्र समर्थ न हो। जब समर्थ हो तब उनके पुत्रों को यथायोग्य अधिकार देवे, परंतु उसकी स्त्री को योग क्षेमार्थ यथोचित जब तक वह जिए सदा दिया करे। यदि वह 5 रुपए मासिक पाता हो पूरे देवे। पुत्रों के समर्थ हुए पर स्त्री को आधा देवे। सबके लड़के लड़कियों को ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्यादान दिलावे। न्यून से न्यून 16 वर्ष कन्या, 25वें वर्ष लड़के का स्वयंवर विवाह होने दे, उससे पहले नहीं। अपनी शक्ति सत्ता को यथासंभव बढ़ाता जाए, न्यून न होने दे। अपने अंश को न छोड़े और पराये अंश का स्वीकार कभी न करे। संग्राम में जो सेनास्थ पुरुष जीत में शत्रुओं के पदार्थ पावें उनमें से 16वां भाग आप लेवें और समुदाय के जीते हुए पदार्थ में से 16वां भाग चाहे कितने ही करोड़ों रुपए क्यों न हो सेना को अवश्य देवे। 15वां भाग आप रखें। युद्ध में जो शत्रु घायल हो उसकी रक्षा औषधि आदि अवश्य करे। स्त्री बालक वृद्ध आतुर भीरू शरणागत पर शस्त्र कभी न चलावे। हारे हुए शत्रु की अप्रतिष्ठा कभी न करे, किंतु उसका यथायोग्य मान रखे, परंतु उसको छोड़कर स्वतंत्रता कदाचित न देवे। सदा प्रयत्न से अलब्ध के लाभ की इच्छा, लब्ध की संभाल से रक्षा, रक्षित की व्याजादि से वृद्धि और बढ़े हुए पदार्थों का व्यय, विद्या धर्म राज्य की वृद्धि, इनके प्रचार और अनाथों के पालनादि शुभ व्यवहारों में
करे, सर्वदा संतानों की शिक्षा में धन व्यय करे, किंतु विवाह मृत्यु आदि में न करे, सदा दासी वेश्यागमन हास्य नृत्य भांड चारण आदि से मिथ्या स्तुति कराने आदि व्यवहार से पृथक रहे और अन्यों को भी ऐसे प्रसंगों से बचाया करे। सदा पूर्ण युवावस्था में अर्थात 25 वर्ष के उपरांत हृदय स्व सदृश एक स्त्री से विवाह करे और उसी के साथ सदा ऋतुगामी रहे। यदि प्रमाद से अनेक स्त्री हो तो भी उनके साथ पक्षपात छोड़ नियमित समय में एक सा वर्तें, उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न न होने दें, किंतु सबको तुल्य अन्न वस्त्र आभूषण संभाषण आदि प्रेम व्यवहार तुल्य रखे और प्रेम से रखे। तो ये कुछ नियम राजधर्म के बताए हैं, और भी बहुत सारे नियम हैं, हम अगली श्रव्य कणिका में आपके समक्ष रखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।